हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रकाश है और आज हम बात करेंगे कि कैसे ओवरथिंकिंग हमारी लाइफ में एंटर हुई और हमें कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रॉय कर रही है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ओवरथिंकिंग ने हमें बहुत ज़्यादा अपने आगोश में जकड़ रखा है। तो आपको समझ आएगा बाय द टाइम कि आप यदि ओवरथिंकिंग को समझ जाते हो कि कैसे ये सब साइकिल स्टार्ट हुआ है, तो आप डेफिनेटली बाय द टाइम इस चीज़ को अपनी लाइफ से रिमूव भी कर पाओगे और डेफिनेटली आप वो सब अचीव कर पाओगे जो आप ओवर थिंकिंग की वजह से अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो बने रहो इस वीडियो में, आपको अभी समझ आएगा कि कैसे चीज़ें एक्चुअली में वर्क करती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे ट्रेन हुआ है और ये चीज़ें कैसे इतनी ज़्यादा हमारे रग रग में बस गई हैं कि हम इस चीज़ से को रिमूव ही नहीं कर पाते हैं। जनरली हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इस तरीके से ट्रेन है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और हमें ये लगता है, एंड उस चीज़ को ये कभी अनलर्न भी नहीं कर पाया है। तो हम इस चीज़ को कभी अनलर्न ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे ये चीज़ हमें इतना ज़्यादा हार्म कर रही है। तो अब हम जनरली क्या होता है, हमें लगता है यार ये चीज़ बहुत ही बुरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ओवरथिंकिंग आपको और जो आपका नर्वस सिस्टम है वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप इस फेज में चले जाते हो कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते रहते हो और आप इस चीज़ से निकल ही नहीं पाते हो। तो क्या होता है, जो एमिगडाला होता है हमारे ब्रेन का, वो स्कैन करता है थ्रेड्स को हमारे चारों ओर। ये देखो, आपको एमिगडाला दिख रहा होगा, यहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट होता है हमारे ब्रेन में जो कि सारी चीजें स्कैन करता है जो हमारे सराउंडिंग्स हैं और उन थ्रेड्स को भी स्कैन करता है जो हमें कहीं ना कहीं हार्म कर सकती है। तो फिर क्या करता है कि जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये ट्राई करता है कि प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि भाई हमें प्रिडिक्ट करना चाहिए कि हमारी जो पॉसिबल थ्रेट है वो क्या हो सकती है। और फिर क्या होता है, आपने नोटिस करा होगा ये चीज, आप हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हो सकता है कि आपने देखा होगा कई बार आप रोड पे चलते चलते हुए जा रहे हो और आप सोचोगे यार कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, सबसे ज्यादा वर्स्ट केस क्या होगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, दिस इज द वर्स्ट केस। तो आपको लगता है कि भाई चीजें मेरे कंट्रोल में है, और इस कहीं ना कहीं सच भी है, हमें ऐसा लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में है। और जनरली हमारा ब्रेन क्या सोचता है कि यदि मैं इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकता हूं तो मैं इस चीज को आसानी से सरवाइव भी कर सकता हूं। इसीलिए जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता रहता है और यही इसका काम है, कॉन्टिन्यूसली हमें प्रोटेक्ट करना। जब हम धीरे धीरे और ज्यादा बड़े हुए थे इस अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट में, तो जो आपका नर्वस सिस्टम है उसने इन सब चीजों को अडेप्ट कर लिया। तो इससे क्या हुआ, आपका जो एमिगडाला की रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और सेफ्टी सेंसेस है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए, और बाय द टाइम आपका जो हाइपर विजिलेंस है वो परसिस्टेंट हो गया टू द बेस लाइन। अब इससे क्या हो रहा है, तो आपको समझ आएगा कि आपको वर्ल्ड बहुत ज्यादा सेफ ही फील नहीं होता है, बहुत ज्यादा अनसर्टेन फील होता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी फील होता है। यही बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारी एक्टिविटीज़ को कॉन्टिन्यूसली कंट्रोल करने में लगा हुआ होता है। एज अ चाइल्ड, जब आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पेरेंट के ही बिहेवियर को, तो आप एक चीज़ समझ जाते हो भाई, स्टे अलर्ट इज इक्वल टू आप स्टे सेफ्टी। जब आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहोगे तो आप सेफ फील करोगे, और यही होता है हमारे साथ जो लोग ओवर थिंक करते रहते हैं। सो द ब्रेन वायर्स इटसेल्फ फॉर ओवर थिंकिंग, स्कैनिंग, एंटिसिपेटिंग, कंट्रोलिंग, और ये बाय द टाइम हमारी हैबिट बन जाती है। दिस इज नॉट अ पर्सनैलिटी, ये न्यूरो अडेप्टेशन है जो हमारे ब्रेन ने किया हुआ है जब हम चाइल्डहुड में अपने एक्सपीरियंसेस से डील कर रहे थे उस टाइम पे। तो एज अ अडल्ट, और ये हमारे लिए ओवर प्लानिंग को लीड करता है, ओवर चेकिंग को लीड करता है, ओवर एनालाइजिंग को लीड करता है और ओवर डूइंग को लीड करता है, और इसी को हम कहते हैं ओवर थिंकिंग, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स है। धीरे धीरे हम बहुत ज्यादा चीजों में फंसे हुए होते हैं और हमें फील होता है कि भाई हमें करना क्या है, हमें समझ ही नहीं आता है। और साइकोलॉजिकली यदि आप इसको समझोगे तो आपका जो कॉर्टिसोल है वो एलिवेटेड हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं और बॉडी इन लो ग्रेड स्ट्रेस में बनी रहती है। जब आप कंट्रोल गेन नहीं कर पाते हो ना, तो आपको
डेंजर का एहसास होने लगता है, आपको लगता है कि भाई आप कहीं ना कहीं डूब रहे हो, आप समझ ही नहीं पाते हो कि मैं इस चीज को कैसे रिमूव करूं, और ये चीज आपको कॉन्टिन्यूअसली इस डर में फंसा के रखती है, तो आप इस चीज में फंसे हुए हो। तो समझो कि इन बिहेवियर्स को एक मैसेज सेंड होता है कि वी आर नॉट सेफ। अब जब आप सेफ फील ही नहीं कर रहे हो तो एक लूप क्रिएट हो जाएगा, एक सेल्फ परपेचुएटिंग सर्किट बन जाता है, जो कि स्टार्ट होता है आपके थॉट से, फिर ये आपको स्ट्रेस को लीड करता है, फिर आता है और भी ज्यादा थॉट्स, और फिर आता है और भी ज्यादा स्ट्रेस। तो अब इस चीज को ब्रेक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस चीज को समझ गए हो तो डेफिनेटली आई बिलीव कि आप इजीली इस चीज को ब्रेक भी कर पाओगे। तो एक पैराडॉक्स है कि एंटिसिपेटिंग पेन डजंट प्रिवेंट इट, इट एक्टिवेट्स। अब ये एक्टिवेट क्या करता है, आपके स्ट्रेस पाथवेज को एक्टिवेट करता है, आपको इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स को एक्टिवेट करता है, आपके साइकोलॉजिकल बर्डन को बढ़ा देता है, और बेसिकली आप दोबारा से और ज्यादा सफर करते हो। मतलब आप 2 गुना सफर करते हो, जहां पहले आप एक बार सफर कर रहे थे, आप देखो ये आप दिख रहे होगे ना, यहाँ पे स्ट्रेस है और ये इंक्रीज होके इतना ज्यादा बड़ा हो गया है ना कि आप समझ ही नहीं पाते कि आपको इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है, आप इतना ज्यादा सफर क्यों कर रहे हो, और इसका रीजन यही है। तो इस चीज से आपको बाहर आना होगा। फॉर मेनी पीपल जो डेंजर है ना, वो अपने आप ही ट्रिगर हो जाता है। इट इज सर्टेनिटी बीइंग प्रोसेस्ड बाय द नर्वस सिस्टम एज अ थ्रेट सिग्नल। तो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या लग रहा है भाई कि जो अनसर्टेनिटी है ना, वो अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू थ्रेट सिग्नल। अब जब ऐसा हमारा ब्रेन परसीव करता रहेगा, तो आप ही बताओ कि आप सेफ फील कैसे करोगे। और जब आपको हमेशा लग रहा है कि भाई अनसर्टेनिटी थ्रेट सिग्नल है, तो आप इसका मतलब है ओवर थिंक कर रहे हो। जब आप यदि ये चीज समझ गए हो, तो आपको समझ आ रहा होगा कि दिस इज समथिंग व्हाट वी मेंट फॉर, दिस इज समथिंग जो कि हमने चाइल्डहुड से लर्न करा है। तो आपको इसी चीज को कंट्रोल करना है, क्योंकि you don't heal anxiety by controlling everything. You heal it by teaching your body it is safe. It is safe without control. I don't know what will happen, but I trust I can handle it. ये बात आपको अपने आप से दोहरानी है। यदि आप इन चीजों को समझ गए हो तो डेफिनेटली आप कंट्रोल भी कर लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई है तो डेफिनेटली कमेंट में बताइए कि इस वीडियो ने आपको कैसे हेल्प करा है, और यदि आप थोड़ा भी पसंद कर पाए हो तो गिव मी अ 1 लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।